Hello, welcome back to the program Spoken English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you to get a better understanding of English language and also enabling you to communicate fluently, grammatically, effectively and with a great authority and command in a certain situation. Guys, we have also helped you out to in the previous videos to improve grammar and vocabulary urgently required in various competitions and different levels of English proficiency test. Now we are here to talk about speech, and that speech is very important part of this spoken English. सबकी ये इच्छा करती है कि हम बोलें और लोग सुने। तो मैंने कल एक वीडियो आपको दिया था जिसमें बताया था कि अगर आपको बोलने की ख्वाहिश है और आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, और बताया था कि 4-5 पॉइंट बताया था हमने कि पीपल और प्लेस और इश्यूज और टाइम और वोट ऑफ थैंक्स, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था कि बिना तैयारी किए कैसे बोलते हैं। आज हम आपको, चूँकि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं बहुत लोग भाषण दे रहे हैं और तरह तरह के लोग हैं। सभी लोग, देश के अधिकतर लोग, क्या सभी लोग आजकल मंच पर ही दिखाई दे रहे हैं और सबको बोलने की जिज्ञासा है और सबको लीडरशिप बनने में दिलचस्पी है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करते हैं और एक रेफरेंस में एक प्ले है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक प्ले है, शेक्सपियर ने लिखा है जूलियस सीजर, और इसमें ये बताया गया कि कैसे जो है पावर के लिए लोग झगड़ते हैं और पावर पाने के लिए किस तरह से स्पीच देते हैं। दैट इज़ द न्यूक्लियस टू गेन द पावर। पावर क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? पावर है, इट इज़ पावर, एंड जस्ट टू गेन द पावर पीपल यूज टू अप्लाई सो मेनी थिंग्स, मेनी स्किल्स, साम दंड भेद जिसको कहते हैं, सारे स्किल्स यूज़ करता है। तो इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे एक अच्छी स्पीच क्या होती है और कैसे हम जो है वो पावर को ग्रैब करते हैं, पावर को कैसे हम ग्रैब करते हैं और किसके जरिए? भाषण के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, स्पीच के द्वारा। तो लेट्स बिगिन। तो जूलियस सीजर इज ए प्ले, एंड जूलियस सीजर, हिस्टोरिकली जूलियस सीजर वाज ए डिक्टेटर इन ए ग्रीक, in Rome literature, and his character was very funny in the sense so many things he said that, for example, he says Caesar is more dangerous than danger itself, for danger knows that Caesar is more dangerous than danger itself। खतरे को ही पता है कि सीजर जो है खतरे से भी खतरनाक है, तो सीजर इज मोर डेंजरस दैन डेंजर itself। तो वो ही टॉक्स इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और वो बात करता है सीजर। और जब सीजर जो है वो बहुत बड़ा डिक्टेटर है, और जब प्ले ओपन होता है तो ऑल द रोमन्स आर गोइंग just to celebrate because Julius Caesar has come and he has treasured a lot of money, and then there is a meeting, and in the meeting so people used to honor them, so he is going to be honored there, and he was being honored. Antony put 3 times crown on his head. 3 times he said no, I will not put on a crown, so I am the servant। जैसा कि लोग कहते हैं हम देश की सेवा के लिए हैं, हम राजा बनने के लिए नहीं। 3 times he put the crown on his head, 3 times he took off, and this is one thing। अब क्या है कि जब कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होता है तो उसके साथ जो है ये होता है कि
जिलीसी होती है, ईर्ष्या होती है, और उसमें से ब्रूटस है। ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन एंड ही इज वेरी रेपुटेटेड पर्सन ऑफ रोम। सो ब्रूटस को जलन होती है सीजर से, और कैसियस जो है, कैसियस एक ये योद्धा है या नेम कर सकते हैं, जो ब्रूटस को उकसाता है सीजर का मर्डर करने के लिए, और सीजर का मर्डर हो जाता है। जूलियस सीजर हैज़ बीन किल्ड इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जूलियस सीजर ड्रामा ऑफ जूलियस सीजर, ही वॉज किल्ड। और कौन मारता है? ब्रूटस मारता है। ब्रूटस एंड कैसियस और उसके एक तरफ की पार्टी जो है, दे किल्ड जूलियस सीजर व्हेन ही इज इन द कोर्ट। So they attack, conspirators attacks from all sides and kill Julius Caesar in the broad daylight, in the court itself. So this is one thing. Now अब क्या है कि अब एंटोनी एक दूसरा पार्टी है जो सीजर का सिंपैथाइजर है, जो सीजर को सिंपैथी करता है। तो अब ये डेड बॉडी जो है वो रोम में लाया गया है, एक चौहानी पर लाया गया है उसको, सीजर का डेड बॉडी। और तब प्रश्न उठता है कि सीजर को मारा क्यों गया, क्यों जो है सीजर को मारा, कौन मारा। तो इसके पहले पब्लिक देखना चाहती है कि इधर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और इधर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इधर से ब्रूटस बोलता है और ये पब्लिक सुनती है। और ब्रूटस क्या बोलता है इसके बारे में आप जानिए। ब्रूटस तो सबसे पहले वो आता है और जो है वो अभिवादन करता है लोगों का, और वो कहता है कि बैकडोर से वो आता है, अभिवादन करता है, और वो अभिवादन करते हुए वो कहता है कि रोमन्स एंड कंट्रीमैन लेंड योर ईयर्स टू मी, कि रोमवासियों अपने कान इधर मेरी तरफ कीजिए। और वो चार चीज़ें कहता है। पहला ये कहता है कि जो उसका स्पीच है, किसका स्पीच है? ब्रूटस का स्पीच है, वो प्रोज में है। इसमें है, प्रोज में है। ब्रूटस स्पीच देता है, ये प्रोज में है। और दूसरी चीज़ वो जो कहता है कि देन कम्स द काज ऑफ मर्डर, इसके बाद जो है उसका कारण कौन है, क्यों मर्डर हुआ, इसलिए मर्डर हुआ, ये भी दिखाया जाता है। और देन ही शोज हिज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर सीजर इन ए वेरी सटल वे। इसके बाद देखते हैं कि सीजर जो है किस तरह से ब्रूटस को मानता था, और फिर इसको देखा जाता है एंटोनी किस तरह से रिस्पेक्ट करता है सीजर का। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से निकालते हैं, जैसे एज सीजर लव्ड हिम। अब जैसे स्पीच है, देखिए कितनी अच्छी स्पीच शेक्सपियर ने जो है कंपोज की है। ये पहले ब्रूटस क्या कहता है? रोमन्स एंड कंट्रीमैन लेंड योर ईयर्स टू मी। आप जो है मेरी बात को ध्यान से सुनो। और जितने भी रोम के लोग होते हैं और नज़दीक आ जाते हैं, और वो कहने लगता है कि वो ये कहना चाहता है कि उसने सीजर का मर्डर किया है, लेकिन क्यों किया है इसके बारे में वो कहना चाहता है। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम। चूँकि सीजर हमको बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उसके मृत्यु पर बहुत रोता हूँ, बहुत दुखी हूँ। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉयस एट इट। वो बहुत भाग्यशाली था, अतः मैं उस पर भी फख्र करता हूँ, खुशी मनाता हूँ। एज ही वॉज वैलियंट, वो बहुत बहादुर था। और आई ऑनर हिम, इसलिए मैं उसका आनर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। बट एज ही वॉज एम्बिशस आई स्लीव हिम। चूँकि वो बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था, इसलिए मैंने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। अब रोम के लोग सोच रहे हैं कि अरे ब्रूटस भी तो बहुत ऑनरेबल आदमी है, वो भी राष्ट्रभक्त है,
और उसने किया होगा तो ज़रूर सही किया होगा, क्योंकि ये जो सीजर है वो डिक्टेटर है। तो जितने लोग हैं सब ब्रूटस की तरफ आ जाते हैं, सब जो है ब्रूटस की तरफ आ जाते हैं। और ब्रूटस धीरे धीरे लोगों को अपने दिमाग से लोगों को बरगलाना शुरू करता है एंड अपने पक्ष में उसको करता है। अब जो बात आती है एंटोनी की तरफ। एंटोनी जब सीजर को अपनी बात कर लेता है तब इसके बाद जो है एंटोनी की बात आती है। तो एंटोनी भी इसमें बहुत अच्छा स्पीच है, इसमें आयरनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लोग इसमें बचपन में इसके कुछ प्लेस के पार्ट हमने किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, आई हैव कम टू bury सीजर नॉट टू प्रेज हिम। एंटोनी कहता है, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, आई हैव कम टू bury सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों और रोम के लोग, मैं यहाँ पर सीजर को आई हैव कम टू bury सीजर, हम सीजर को यहाँ पर दफनाने आए हैं, हम उसको की प्रशंसा करने के लिए नहीं आए हैं। जैसा मेरा दोस्त जो है ब्रूटस पर प्रशंसा कर रहा है और बाद में चल कर के कुछ और बोल रहा है। तो इसके बाद एंटोनी जो है धीरे धीरे वो अपना लॉजिकली और इमोशनली धीरे धीरे ही अटैक्स किस पर? एंटोनी पर, या उस पर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है? कहता कि सीजर वॉज माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। सीजर जो है मेरे जैसा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और सीजर वैसा आदमी नहीं था। लोग कहते हैं सीजर बहुत एम्बिशियस था। कहाँ एम्बिशियस था? आपने देखा उसको 3 बार क्राउन दिया गया और 3 बार उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो सीजर को एम्बिशियस कैसे कर सकते हो? फिर उसने कहा कि जितना पैसा लेकर के आता था वो सब खजाने में जमा करता था। वो बेईमान भी नहीं था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज नेशनलिस्ट, ही वॉज पैट्रियोट। सो जूलियस सीजर कैन नॉट बी लाइक दिस। तो इस तरह से एंटोनी अपनी तरफ जो है भीड़ को मोड़ता है, और फिर वो जब भीड़ उसकी तरफ आ जाती है तब वो धीरे से खोल करके सबको दिखाने लगता है। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जो मारा है ये कैसियस मारा है बेचारे को, और यहाँ पर जो मारा है ये ब्रूटस मारा है, पीछे से मारा है। अब पब्लिक जो है उसकी बात सुनकर धीरे धीरे गुस्सा होने लगती है। एट लास्ट ऑल द क्राउड टर्न इनटू रिबेलियन। दे टर्न रिबेलियस आउट ऑफ कंट्रोल एंड सेड की, और दे शाउटेड, अरेस्ट, किल द conspirators, and the Brutus and Cassius, they ran away. So in this way he gets success. He tried to overcome the power of politics. So guys, मैं इसलिए बता रहा था इसकी, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी आप देखते हो वही चीज़ें होती हैं कि कैसे बोला जाता है। एक तो ये बोला जाता है दिमाग से, जैसे ये माइंड, ये दिमाग से बोला, और दिमाग से आप दिमाग से भी बोल सकते हो, और दूसरी चीज़ है आप दिल से भी बोल सकते हो। इमोशन, आप इमोशन से, आप इमोशनल होकर के कोई चीज़ जो है पब्लिक को अपनी तरफ कर सकते हो। आप जो है दिल से भी कर सकते हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कभी कभी रोने लगते हैं, कभी कभी बहुत तरह के जो है सिचुएशन है। लोग बहुत से देता है, प्रधानमंत्री भी बहुत लोग हैं, सब लोग कभी रोते हैं तो कभी हंसने लगते हैं। तो दे ट्राई टू विन द पीपुल बाय देयर आर्ट। तो दिस इज आर्ट ऑफ स्पीच। जो ये क्या है? ये आर्ट ऑफ स्पीच है। इन विच वी कैन स्पीक to the public, we can address to the public the way I want to speak, the way I want to address, I address them.
we can talk them nicely through the mind. We can talk them nicely through the heart, through emotion, through feelings. You can arouse feelings, you can arouse the mind. नहीं तो ये दोनों चीज़ है जो ब्रूटस ने कहा लाइन, तो कि ही लव्ड रोम मोर, देश को ज़्यादा प्यार करता है, व्यक्ति से ज़्यादा देश को प्यार करता है। दैट इज़ वाई ही हैड टू किल हिज ओन फ्रेंड। उसका कहना ये था। और ये कहता है कि नहीं, वही ब्रूटस गलती है, वो एम्बिशस है ही नहीं, इसमें आयरनी है जो बताया जाता है। ऑनरेबल जो है वो एंटोनी कई बार कहता है जस्ट टू स्ट्राइक सो दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट this Julius Caesar was not ambitious, but Brutus was ambitious. Ambition was a word applied to Brutus because Brutus wanted to be to come in the power. Therefore, he killed his own friend. E2 Brutus. जब Brutus जब मारने लगता है उसको, तब जूलियस सीजर को ये पता नहीं रहता कि ये मेरा दोस्त भी हमको खंजर मारेगा, लेकिन देखता है ये तो ब्रूटस है, ब्रूटस मार रहा है। तब वो जो है ही वॉज हेल्पलेस। तो ब्रूटस वॉज हिज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड हु किल्ड हिम। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ the speech is made, how the speech influences the people, how the speech attacks the people, how it saves the situation. So everything is there in Julius and Caesar. So guys, if you have a book, you may go because I just told you in order to get that how we can proceed to speech, because हम लोग सब जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं, भाषण बोलते रहते हैं। तो ये थ्योरी के टाइप में आपको आज प्रेजेंट किया। फिर और भी इस पर हम बनाने जा रहे हैं, एक और दो और वीडियो बनाएंगे जो पढ़े लिखे लोग कैसे बोलते हैं। एक तो हमने बताया था कि जो अगर नहीं आप को जानकारी है तब पर ही कैसे बोल ले। तो आज हमने बताया कि किताब में किस तरह से स्पीच दिया हुआ है। जैसे शेक्सपियर का ये सबसे बेस्ट ड्रामा है जिसमें ये बताया गया कि स्पीच कैसे देते हैं और हाउ कैन स्पीच इन्फ्लुएंस द पीपल। ये इसलिए इसको हमने टेकअप किया है। अब हम टेकअप करेंगे कि पढ़े लिखे लोग कैसे भाषण देते हैं, और फिर अगर आपको अच्छा और स्पीच देना है तो आप पढ़ करके और कैसे तैयारी के साथ आप स्पीच देंगे उसके बारे में हम बताएंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो कंटिन्यू विथ मी, यू विल गेट एवरीथिंग। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।